हेलो एवरीवन। अब ये लेक्चर में हम कवर करेंगे फाइनल अकाउंट के जो कुछ बचे हुए रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग और डिस्काउंटिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे, बिल डिस्काउंटिंग से रिलेटेड। हमने लास्ट लेक्चर में काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं लास्ट लेक्चर तक, एंड ये वाले लेक्चर में कुछ बचे हुए क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। एंड इसके बाद फाइनल अकाउंट के फॉर्मेट क्या है, मतलब बैलेंस शीट के फॉर्मेट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट क्या है, एंड उसके शेड्यूल्स में क्या क्या रहते हैं, मैं ये आज के लेक्चर में कवर करूँगा। ठीक है, तो मतलब इसके बाद एक्चुअली फाइनल अकाउंट चालू हो जाएगा आज के लेक्चर के बाद। पहले हम कुछ क्वेश्चंस जो लास्ट लेक्चर में रह गए थे हम वो फिनिश करेंगे आज, बिल डिस्काउंटिंग से रिलेटेड। ओके, सो उसके ऊपर फोकस करो पहले तो इसमें हमने पहला दूसरा तीसरा ये सब क्वेश्चन कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने वर्क दिया था आप लोगों को, वो करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 का हम करने वाले थे आज के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो यहाँ पे, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को पहले। इसमें जो ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 2013 का है और कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें से जो निकाला गया है वो ये है कि रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड ओपनिंग बैलेंस 68,259 का है, और डिस्काउंट रिसीव्ड जो हुआ है 1,70,156। इतने का डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ। रिसीव्ड मतलब ड्यूरिंग द ईयर बैंक ने इतना डिस्काउंट रिसीव किया कस्टमर से, मतलब कस्टमर ने बिल लाए होंगे और बैंक ने इतना पैसा कट कर करके उनको पैसा दिया है, बिल डिस्काउंट किया है। एनालिसिस ऑफ द बिल डिस्काउंटेड मतलब जो जो बिल डिस्काउंटिंग किया गया है ड्यूरिंग द ईयर, उसका एनालिसिस करने के बाद हमें क्या पता चलता है कि ड्यू डेट क्या क्या है। 2,80,000 ये बिल अमाउंट है, और ये बिल अमाउंट का ड्यू डेट देखो June 1, June 8, June 21, July 1 और July 5 है। और ये सब क्या है, 2013 है। देखो कोई भी 2012 नहीं है, ओके, सारे 2013 है। 2013 मतलब क्या हो गया, आप समझो बात को, ये 31 मार्च 2013। इसके बाद 2014 आएगा, 31 मार्च। अब ये पीरियड में इतने बिल मैच्योर हो रहे हैं, बिल मैच्योर हो रहे हैं मतलब इनके ड्यू डेट बने भले ही 31 मार्च 13 के पहले है ये बिल्स, लेकिन ये बिल्स मैच्योर कब होंगे, 2013-14 में होंगे। तो इतने दिन, जितना दिन नेक्स्ट ईयर में आ रहा है, 2013-14 में आ रहा है, उसका जो डिस्काउंट हमने अर्न किया होगा वो ये साल का इनकम नहीं कहलाएगा। उसको ही हम बोलेंगे रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, या फिर अनअर्नड डिस्काउंट, ऐसा भी उसको बोला जाता है। तो ये इसके ऊपर आप कैलकुलेट कर लो कितना परसेंट, 10% पर एनम इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, या फिर रेट ऑफ डिस्काउंट बोला, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे जर्नल एंट्री नहीं बनाने बोला है, अच्छा सॉरी ये भी है, पास जर्नल एंट्री बोला है। तो रेट ऑफ डिस्काउंट 10% लेना है। ये क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है वाला। हमने इससे पहले भी रिबेट निकाला है, यहाँ पे भी रिबेट निकालना पड़ेगा। देखो बाकी क्वेश्चन में डायरेक्ट जहाँ जर्नल एंट्री रहता था ना, वहाँ रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड का 31 मार्च 2013 क्लोजिंग बैलेंस भी दे देता था। यहाँ वो निकालना है, यहाँ वो दिया हुआ नहीं है, तो ये निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। तो चलो इसको शुरू करते हैं। अब ये पेज मुझे लेना पड़ेगा, इसमें जस्ट मिनट, मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। मेरा सीधा पेज जो है क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। थोड़ी देर में क्वेश्चन दिखने लगेगा।
चलो इसमें अभी हमें कैलकुलेट करना है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। तो मैंने क्या बताया, हम यहीं पे करते हैं, तुम पेपर में तुम्हारे जो कॉपी है उसमें अलग लिखो, वर्किंग रहेगा यहाँ पे, वर्किंग का हेडिंग क्या रहेगा, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, ऐसा रहेगा हेडिंग। और इसका कैलकुलेशन में ये अमाउंट तो लिखेंगे, ड्यू डेट भी लिखेंगे। अब हम डेज निकालेंगे कि 31 मार्च के बाद कितने डेज है, ठीक है, ये निकालना पड़ेगा हमें। तो देखो जून 1 ड्यू डेट है, जून 1 क्या है, ड्यू डेट है। तो जून 1 तो 31 मार्च के बाद देखो कितना हो गया, अप्रैल के 30 डेज हो गए, मई का 31 डेज हो गया, 61 हो गया डेज, और जून 1 है तो 62 डेज हो गया। नहीं मैं तो कैलकुलेटर पे करो, हाँ ऐसे गलती नहीं करना है पेपर में। चलो कैलकुलेटर यूज करेंगे हम। जून 8 है तो अगेन अप्रैल का 30, मई का 31, है ना, और जून 8 है तो 8 दिन और ऐड करना पड़ेगा हमें, तो ये हो गया 69 डेज। वैसे जून 21 है तो 61 डेज हो रहा है मई तक, उसके बाद कितने डेज ऐड हो जाएगा 21, तो ये हो गया 82 डेज। जुलाई 1 का कितना हो जाएगा, तो 61 प्लस जून का हो गया 30 प्लस जुलाई का हो गया 1, तो 92 डेज हो गया। अगेन 61 प्लस 30 डेज प्लस ये जुलाई 5 है तो 5 दिन और, तो ये 96 डेज हो गया। तो इतने दिन तक के लिए क्या है, ये बिल अगले साल में आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। हमने कुछ नहीं किया, हमने 31 मार्च 2013 के बाद कितने दिन हैं वो काउंट किए। अब हम इसके ऊपर क्या निकालेंगे, रिबेट। कैलकुलेट कर लो डिस्काउंट कितना हो रहा है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मैं एक लिख के दिखा देता हूँ, 2,80,000 को मल्टीप्लाई कितने से करेंगे हम, 2,80,000 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 10%, मतलब इसका हमें 10% निकालना है, और इंटू 62 डेज डिवाइडेड बाई 365, ऐसा करके हम निकाल रहे हैं। तो निकाल लो ये 2,80,000 इंटू 10% इंटू 62 डिवाइडेड बाई 365, तो ये आ जाएगा 4756। फिर ये सेकेंड का निकालो, 8,72,000 इंटू 10% इंटू कितने डेज है बेटा, 69 डेज डिवाइडेड बाई 365, तो ये आ जाएगा 16,484, ठीक है। उसके बाद देखो 5,64,000 इंटू 10%, फिर ये 82 डेज़ के लिए है तो 82 से मल्टीप्लाई करो, 365 से डिवाइड करो, तो ये आ जाएगा 12,671। उसके बाद देखो 6 lakhs इंटू 10%, तो ये 60,000 ही आएगा, इंटू 96 डिवाइडेड बाई 365, तो ये आ गया 15,781, ठीक है। लोग को बहुत घाई रहे तो ये प्रोसेस आगे भी भगा सकते हो, फिर फास्ट फॉरवर्ड में भी देख सकते हो। इसका टोटल कर लेंगे हम, तो देख लो 4,756 प्लस 16,484 प्लस 12,671 प्लस 15,781, तो इसकी टोटल जा रहा है 49,692। ये आ गया रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, इसको हम बोलेंगे क्लोजिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। क्लियर है ये, यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका ये कैलकुलेशन था, ये पहला है, द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये निकालना है। तो उसके लिए आप डिस्काउंट अकाउंट भी बना सकते हो, डिस्काउंट अकाउंट बना के भी समझ जाएगा, तो हम वो डिस्काउंट अकाउंट बना लेते हैं। नहीं भी बनाया तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, यहाँ पे वर्क अमाउंट, यहाँ पे वर्किंग का नाम वैसा दे दो, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये निकालना है हमें। तो इसमें क्या होता है, ये जो ओपनिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड है वो ऐड हो जाएगा,
रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, ये कौन सा है? ओपनिंग बैलेंस है। ये कितना है? 68,259। कब का है ये? 1 अप्रैल 2012। अब वैसे ही इसमें ऐड हो जाएगा डिस्काउंट जो ये साल में रिसीव हुआ है। डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है ये? 1,70,156। उसके बाद इसमें से लेस हो जाएगा रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, जो क्लोजिंग वाला भी हम निकाल रहे हैं। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड क्लोजिंग बैलेंस वाला जो है 31 मार्च 2013 का जो वैल्यू निकलेगा, तो कितना निकला ये? 49,692। ओके, तो ये यहाँ लिख दो 49,000, ये माइनस करना है, टोटल करो। देखो जैसे इस बार हम ये कैलकुलेट किए ना, वैसे फिर पिछले बार ये कैलकुलेट हुआ होगा, समझ रहे हो? तो पिछले साल जो कैलकुलेट हुआ, क्यों हमने माइनस किया होगा लास्ट ईयर में? क्योंकि वो ये साल का इनकम है, तो इस साल में ऐड हो जाएगा वो। वैसे ही इस बार जो ये कैलकुलेट किया वो ये साल में आ चुका है, 1,70,000 में ये आ चुका है 49,692, लेकिन वो ये साल का इनकम नहीं है, वो अगले साल का इनकम है, क्योंकि उसका ड्यू डेट ही इतना दिन अगले साल में जा रहा है वो, है ना? तो जितना दिन अगले साल गया उतने दिन का जो डिस्काउंट का प्रोपोर्शन है वो अगले साल में इनकम कहलाएगा। तो इसको टोटल कर लो, 68,259 प्लस 1, अच्छा सॉरी यहाँ पे 56 है, ये दिख नहीं रहा, 170, 156 माइनस 49,692, तो ये आ गया हमारा 1,88,723। सभी लोग कैलकुलेटर यूज करते जाओ साथ साथ में, बाद में पेपर के भरोसे रखना नहीं है, सब कैलकुलेट करते रहना चाहिए। इतने का हमें अमाउंट जो प्रॉफिट लॉस, मतलब इस साल का 1,88,723, इतना ये साल का डिस्काउंट कहलाएगा जो प्रॉफिट लॉस में जाएगा। अभी इन्होंने जर्नल एंट्री पूछा है, तो जर्नल एंट्री हम बना लेंगे। जर्नल बनाना बोला है। पहला जो रहता है ओपनिंग, जो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड रहता है, उसमें रहता है क्रेडिट, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, उसको क्या करोगे? डेबिट। और क्रेडिट किसको करोगे? टू डिस्काउंट, जो ये साल का डिस्काउंट रिसीव्ड है उसको करेंगे हम क्रेडिट। तो कितना अमाउंट है पुराना? 68,259। being opening rebate transferred to discount account। और दूसरे का जर्नल एंट्री क्या होगा? ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है तो इसकी एंट्री क्या हुई होंगी? रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड की एंट्री जो क्लोजिंग वाली है, इसकी एंट्री भी कर लो। ये क्या हो जाएगा? डिस्काउंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट, क्योंकि इससे डिस्काउंट की वैल्यू होती है कम। टू रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। यहाँ पे नरेशन थोड़ा दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, बीइंग अनअर्न्ड डिस्काउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिस्काउंट अकाउंट। ये अनअर्न्ड है, जो कि अगले साल में ये अन होगा, इसलिए उसको वहाँ से ट्रांसफ़र कर दी है। ये वैल्यू कितनी है? सॉरी, इसकी वैल्यू है 49,692। ये हमने कैलकुलेट किए, दिया हुआ नहीं था। नरेशन लिख दिया हूँ। अब देखो
ये ऐड हुआ है और ये लेस हुआ है, तो ये करने के बाद कितना आया ये 188,723। तो ये होगा तीसरा एंट्री। अब जो डिस्काउंट में जो बैलेंस बचेगा क्रेडिट बैलेंस, उसको हम कर देंगे डेबिट, उसको ट्रांसफ़र कर कहाँ कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितनी वैल्यू है 188,723, ठीक है। रीजन क्या रहेगा, बीइंग डिस्काउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख लोगे, बीइंग डिस्काउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जर्नल हो गया, पर इसके पहले हमने कैलकुलेशन कर दिया कि कितना डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। यदि कोई डाउट है तो ऑफकोर्स आप मैसेज पे पूछ सकते हो। मैसेज में पूछते वक्त ये क्वेश्चन का रेफरेंस देना जरूर, है ना, जैसे, या फिर इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेके भेज दिया करना पीछे जाके, जैसे ऐसा है ना, ये दिखता होगा तो इसका फोटो लेके आप क्वेश्चन में भेज सकते हो ऐसा कि सर ये वाला क्वेश्चन है। तो हो गया क्वेश्चन ये वाला, हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया। अब ये तुम्हारे लिए वर्क है, क्वेश्चन नंबर 8 जैसा अभी हमने किए वैसा ही है ये बिल डिस्काउंटेड 12,25,000, इसका ज़्यादा यूज होता नहीं है, ये कोई काम का नहीं रहता है। पहला और दूसरा ही यूज का है, वो बस इसी इन्फॉर्मेशन दिया है, ये कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद ये बिल सेंट फॉर कलेक्शन है, ये टॉपिक हम बाद में लेंगे, थोड़ा लास्ट में ले लेंगे। रिबेट विथ एवरेज डेट, ये एवरेज डेट वाला मैंने कैलकुलेट करके दिया था, ठीक है। इसमें क्लोजिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड निकालना पड़ेगा। तो ये देखो ये प्रैक्टिस वर्क है, मैं सिर्फ हिंट बता देता हूँ कि भाई रिबेट ये ओपनिंग का दिया हुआ है, ये ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुआ है पैसा 46 लाख, और डिस्काउंटिंग हमने कितना किया है 3,15,47,000, लेकिन एवरेज में कुछ पैसा जो है वो 15 मई तक आएगा। तो कितना परसेंट, आप इसका 18% निकालो, इसका 18%, और ये 15 मई तक कितने दिन होंगे 45 डेज, इंटू 45 करेंगे डिवाइड बाय 365 करेंगे, तो वो जो निकलेगा वही है क्लोजिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, और उसके बाद जर्नल एंट्री आपको आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उस तरीके से करोगे, फिर भी डाउट रहेगा तो तुम पूछ सकते हो। अब इसके बाद हमारा चालू होता है प्रिपरेशन ऑफ शेड्यूल्स। तो ये शेड्यूल्स मतलब ये फाइनल अकाउंट के जो शेड्यूल्स होते हैं उसके ऊपर भी पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो पूरा फाइनल अकाउंट, पूरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, पूरा बैलेंस शीट ना पूछते हुए क्या करते हैं कि कोई एक शेड्यूल पूछ देते हैं आपसे, तो वो सिंपल 4 मार्क के लिए 8 मार्क के लिए वो क्वेश्चन भी आ सकता है। उसको एक प्रॉपर जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जो फॉर्मेट बताया गया है वो फॉर्मेट के हिसाब से ही आपको क्या करना होता है, उसका आंसर लिखना होता है। तो वो कुछ शेड्यूल्स, अब वो इतने सारे शेड्यूल्स की प्रैक्टिस है, अभी इलस्ट्रेशन जब हम सॉल्व करेंगे तो समझेगा आपको कि एक बार शेड्यूल आपने कर लिया तो बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस में बस थोड़ा बहुत जो एडजस्टमेंट है ना उतना ही नया रहता है, बाकी शेड्यूल्स बनाने की प्रैक्टिस आपको पहले ही हो जाएगी, ठीक है। तो ये शेड्यूल्स पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, फाइनल अकाउंट के थोड़े से फॉर्मेट देखने होंगे और उसके बारे में उसमें क्या क्या शेड्यूल्स होते हैं पहले ये पता करना पड़ेगा, ओके। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक यहाँ हमारा बिल डिस्काउंटिंग वाला जो फंडा है वो क्लियर हो गया। यहाँ पे वो टॉपिक हमारा खत्म होता है, बस वो एक बिल्स फॉर कलेक्शन छोटा सा टॉपिक है। हम अभी थ्योरी पोर्शन जब कवर करेंगे तो उस टाइम पे फिर से बिल्स फॉर कलेक्शन का जब हम पढ़ेंगे तो मैं इसको ये क्वेश्चन आके दोबारा सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। ये कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, वो शायद पेपर में पूछे भी ना जाए, आपको ज़्यादा चांस रहता है डिस्काउंटिंग और रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग के बारे में, लेकिन फिर भी वो एक कॉन्सेप्चुअल है और एक बैंकिंग के वर्किंग में आता है, तो मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर देख लो, उसमें फॉर्म जो है और शेड्यूल्स के बारे में डिस्कस किया हो गया है, जो आपको फाइनल अकाउंट का इंतजार था अभी वो आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।